हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है वो है स्टुना इष्टुत्व संधि के ऊपर। हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था इष्टुत्व संधि, और ये हम पढ़ रहे हैं इष्टुत्व। सा षटकोण का आ गया है यहाँ पर, इस संधि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका भी जो सूत्र है वो स्टुना इष्टु है। स्टुना इष्टु सूत्र क्यों बने होंगे ये हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। इसमें भी बहुत सिंपल, बिल्कुल वैसे ही है जैसे इष्टुत्व संधि थी, सेम वैसे ही है, बस छोटा सा परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ कि ये वाला जो सा था वहाँ पर हम सा की जगह सा शक्कर का कर रहे थे, तो यहाँ पे सा की जगह सा षटकोण का होना है। और तावर्ग की जगह चावर्ग का परिवर्तन कर रहे थे स्टुना में, तो यहाँ पर तावर्ग की जगह पर टावर्ग का परिवर्तन होना है। ता वर्ग की जगह वर्ग, वर्ग वर्ग मतलब पांचों लेटर, वैसे के वैसे ही। क्या है डेफिनेशन? सा तावर्ग के से पहले या बाद में यदि सा षटकोण का और टावर्ग में से कोई भी हो तो सा को सा षटकोण का और ता को टावर्ग हो जाता है। सेम वैसे ही मैंने बनाया यहाँ पे, ये सा की जगह सा षटकोण का, सेम वैसे ही रूल लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, उसमें हमने देखा था सा षटकोण सा शक्कर का आ रहा था आधा, यहाँ पे सा सपेरे का और सा षटकोण का आएगा आधा, दैट्स इट। ये देखिए आधा सा, यहाँ पे भी आधा सा। अब जब इसको आप कंप्लीट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम कराएंगे सा ये वाला, यहाँ पर भी ये वाला सा की जगह पर ये वाला सा आ गया, ये वाले सा की जगह पर भी ये वाला सा आ गया। यहाँ पे जिनमें नहीं आया उसके नियम बताते हैं हम आपको। ये देखिए यहाँ पर सा, ये यहाँ पर सा, ये वाले परिवर्तन में क्या परिवर्तन हुआ है वो आपको देखना है। यहाँ पर इस वाले सा की जगह पर टा और ना में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, सा में परिवर्तन नहीं हुआ है। सा में परिवर्तन कब हो रहा है ये देखिए आप, कब हो रहा है, जब इस वाले सा के बाद ये वाला सा आए। ठीक है, ऐसे ही स्टुना इष्टु में भी था, सा के बाद सा आ रहा था, ये वाले सा के बाद ये वाला सा आ रहा था, इसीलिए सा को सा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर मैं ये चीज़ को पॉइंट को बताना भूल गई थी। ये स्टुना इष्टु का ही पॉइंट है, जो बच्चे आगे का और पीछे का वीडियो देखेंगे उनको मिल जाएगा ये पॉइंट, कि ये वाला सा और ये वाला सा, ये दोनों सा आगे पीछे आएंगे तब ये परिवर्तन सा को सा में हो जाएगा। ठीक है, सभी जगह ऐसे ही है। लेकिन अगर सा के बाद कोई दूसरा वर्ग आ गया, जैसे चावर्ग का लेटर आ गया या तावर्ग का लेटर आ गया, तो वहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, फिर वहाँ पर ये ता को था में इस तरीके का परिवर्तन लगेगा। ठीक है, तो वो जो एक छोटा सा एक पॉइंट था वो मैंने क्लियर कर दी यहाँ पे स्टुना के इष्टु का। वैसे ही यहाँ पर भी ये वाले सा सपेरे के बाद सा षटकोण का आ रहा है, तो ये वाले सा को सा षटकोण का ही हो जाएगा, इसीलिए ये आधा सा षटकोण का आ जाएगा। ठीक है, और जो स्टुना में भी यहाँ पर इस वाले सा के बाद सा शक्कर का होता है, तो इसीलिए यहाँ पर सा शक्कर का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला सा है, सा षटकोण का आया है, लेकिन इसके बाद में ता दिया हुआ है, तो परिवर्तन इस वाले सा में नहीं होगा, परिवर्तन ता में होगा। ता की जगह क्या आ गया, टा आ गया। ता पहला लेटर है तो टा भी अपने वर्ग का पहला अक्षर, इसलिए ता की जगह पर टा आ गया। ठीक है, सभी जगह ऐसे ही होगा। यहाँ पे ता है तो यहाँ पर भी टा हो गया, यहाँ पर दा है तो दा कौन सा लेटर, तीसरा लेटर है, तो टा ठा डा, डा डमरू का, यहाँ पर ये वाला डा यहाँ पे बन गया उड्डयन। ठीक है, उड्डयन मतलब क्या होता है, हवाई जहाज वाला जो विभाग होता है ना वो। अब ये धनुष टंकार में यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाले सा को भी ये वाला सा षटकोण का हो गया। क्यों हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये वाला सा के बाद तो सा आया ही आया है, अब इस वाले सा के बाद टा आया है, तो क्या होना चाहिए था वैसे यहाँ पर, टा की जगह ता लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। अभी जब हम ये पढ़ रहे हैं सा के बाद सा आएगा तो डबल सा बनेगा, तो इस वाले सा के बाद ये वाला सा तो आया नहीं है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जब सा के बाद सा आए तब सा बनना। जब यहाँ पे इसके बाद में सा षटकोण का नहीं आया है, तो फिर इसको सा षटकोण का परिवर्तन कैसे हो गया, ये इसके लिए एक नियम एक्सेप्शन है अलग से, तो आप उसको उस नियम को तो क्या ही पढ़ना है, आप तो ये याद रखिए कि धनुष टंकार में ये वाला सा की जगह पर सा षटकोण का हो गया, टा में परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना है। पंडिता हमें क्या हुआ, ना की जगह पर डा णावाण का बन गया, ना की जगह पे क्या बन गया, णावाण का बन गया, तो ये पंडिता बन गया। अब ये वाला जो ड़ा है ऐसे हलंत लगा के तो लिखते नहीं है जनरली इसको, तो इसको कैसे लिखते हैं, बिंदी के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, लेकिन संस्कृत में ऐसा लिखना सही नहीं माना जाता है, तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये मैंने ये हलंत लगाया, हलंत को हम ऐसे लिख सकते हैं, पर संस्कृत में ऐसा लिखना ठीक नहीं मानते बिंदी, क्योंकि बिंदी में अनुस्वार है, अनुस्वार में कौन सा लेटर है 5 में से वो हमें बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये वाला लेटर है अनुस्वार की जगह पर अणावाण का, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। सर्पिष्टमा में भी यहाँ पर सा षटकोण का है, लेकिन पीछे ता है तो ता में परिवर्तन होकर टा बनेगा।
कृष्णा में सा और सा के बाद में ना वर्ग ये ता था ता वर्ग आया है, यहाँ पे भी ता वर्ग का पहला अक्षर आया है, तो ना की जगह पर णा वाण का हो गया और ता की जगह पर टा हो गया। तो इस तरीके से कृष्णा और दुष्टा बना। विष्णु और नू में भी यही है, ना की जगह पर णा हो गया है। पुष और ता में क्या है, पुष्टा हो गया है, ता की जगह पर टा का परिवर्तन हो गया है। अब ये वाले जो परिवर्तन इसमें कहते हैं सट नाम, सट नवती और सट नर, इस सब में क्या होगा, टा के बाद में ना ता का वर्ग आया है, ता वर्ग का 5वां लेटर आया है, तो यहाँ पर टा वर्ग का भी 5वां लेटर हो जाएगा। तो क्या है 5वां लेटर, णावाण का है। ठीक है, तो सभी जगह पे आधा 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 णा या पूरा पूरा पुराना, ये पुराना आएगा। और टा जी है जो यहाँ पर परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये है देखिए इसका नियम। नाम नवती और नगरी, नाम नवती और नगरी के साथ में जब कोई ये वाला नियम लगता है तो दोनों अक्षरों की जगह पर ये वाला परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो गया, ना की जगह पर णा आ गया और टा की जगह पर भी णा आ जाएगा, आधा डबल हो जाता है ये वाला नियम। ठीक है, ये वाले नियम में ये वाला परिवर्तन, ये नाम नवती और नगरी में ये वाले जो परिवर्तन है वो थोड़े से अलग होते हैं। इसमें जो ना की जगह वहाँ तो 5वां अक्षर आ गया, णाम णवती णगरिया। ओके, अब ये जो डा और ना आया है, ये टा और टा की जगह पे जो आया है वो इसमें टा को परिवर्तन करके भी इसी का 5वां लेटर लिख दिया है। तो ये एक सूत्र है, उसके हिसाब से परिवर्तन हुआ। मैंने बोला था ना छोटे छोटे से सूत्र हैं, उन सूत्रों में को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर कोई वर्ण इसमें नहीं बैठा, आप देखिए सट तो आ रहा है, टा वर्ग आ रहा है, नाम के हिसाब से ता वर्ग भी आ रहा है, लेकिन ये संधि कैसे बैठेगी अगर हम इसका ऐसा परिवर्तन करके जो शब्द बनाएंगे। जैसे अगर हम ये परिवर्तन नहीं करें सपोज और सट नाम सीधा सीधा बना के णा बस बना दें तो कैसे बनेगा, सट णाम, ऐसे बनेगा ये वर्ण। ठीक है, सट नाम कुछ नहीं होता संस्कृत में, इसीलिए क्या किया है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो सूत्र नियम बना दिया और टा की जगह पे भी एक आधा णा लगा दिया, तो क्या हो गया ये षणनाम। ठीक है, तो ये 3 लेटर इसमें आ जाते हैं। इसके भी 2-3 एक्सेप्शंस हैं। यदि टा वर्ग पद के अंत में स्थित हो और उसके बाद में सा सपेरे का हो तो सा को सा का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि सट प्लस संता, सट संता वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ता वर्ग के बाद में यदि सा हो ता वर्ग को टा वर्ग नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ना, मतलब कि पहला अक्षर जो है उसमें अंतिम वर्ण में ता वर्ग है और टा है, और उसके बाद में अगर शा आते हैं दोनों में से कोई सा भी सा तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये है इसके 2 एक्सेप्शंस। तो स्टुना स्टू संधि में जो बेसिक चीज़ है वो 2-3 हैं, वो आप ध्यान से रखो कि एक तो सा के बाद यदि सा षटकोण का आएगा तो सा षटकोण में परिवर्तन हो जाएगा सा सपेरे का, तो जहाँ पर भी डबल सा लिखे हुए आए हैं वहाँ पर आपको स्टुना स्टू करना है और चेंज कर लेना है। अगर ता वर्ग के बाद में यदि कोई टा वर्ग का आया है तो उसका पहला लेटर, तो डबल लेटर जहाँ पे भी आएंगे, जैसे डबल चा आ रहा था स्टुना में, यहाँ पे भी देखो डबल टा डबल डा, ठीक है, इस तरीके के डबल डबल लेटर आएंगे। कुछ उदाहरण ऐसे जैसे कृष्ण, दुष्ट, विष्णु, पुष्ट, इसमें एक ही एक अक्षर है लास्ट में, उत्तर पद में आप देखेंगे एक ही एक वर्ण है और इसी में ही परिवर्तन हुआ है, तो इसको आप ध्यान से रख के याद कर लो 4 वर्ण को, तो गलती नहीं होती है इसमें। ठीक है, अनुस्वार की जगह पे कौन सा अनुस्वार आएगा ये संस्कृत में जरूर लिखना चाहिए, जिससे कि वो गलत नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 3 वर्ण हैं, 3 जो वर्ण बनाए थे ये बनाए हैं नाम नवती और नगरी के लिए, ये 3 स्पेशल वर्ण हैं। तो स्टुना स्टू संधि में कुछ वर्ण स्पेशल हैं जो कुछ नियम के हिसाब से संधि में नहीं, मतलब अलग बैठ रहे हैं, इसीलिए उनको अलग से लिख दिया है। तो आप उसको अलग ही रखो, एक जगह पर जितने भी अलग तरीके से संधि बैठ रही है ना नियम के अलग, नियम में जो बैठ रही है वो तो आपने नियम समझ लिया और बना लिया, पर कुछ वर्ण ऐसे हैं जो नियम से अलग बैठ रहे हैं, उनको आप अलग लिखते जाओ और उनको एक एक बार रिविजन करते रहेंगे तो वो दिमाग में बैठी रहती है। क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं बैठ रही है ना, कॉमन नियम है, अब उनके लिए अलग नियम हम क्यों याद करें, हमसे थोड़ा नियम पूछा जा रहा है कि आपसे कौन से नियम के हिसाब से आपने ही बनाया। हमको तो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, हमको तो सिर्फ विग्रह पूछा जा रहा है और समस्त पद पूछा जाएगा। तो विग्रह बनाने के लिए, समस्त पद बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे क्या बनेगा इसमें, जहाँ पर स्पेशल वर्ण है और जहाँ पर कॉमन नियम लग रहा है वहाँ पर तो आप कितने भी वर्ण बना सकते हैं नियम के हिसाब से, इस तरीके से इसमें बनाना है। तो ये है स्टुना स्टू संधि का, मैंने एक व्यंजन संधि के जो वीडियोज़ हैं वो एक 2 श्लोक के ही बनाऊंगी, क्योंकि वो बनाने में बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है एक बनाने में। तो एक जैसे स्टुना स्टू का एक वीडियो बनाया, अब ये स्टुना स्टू का एक वीडियो बन गया, इसके बाद जो एक दूसरी संधि बनाएंगे उसका एक दूसरा वीडियो बनाते हैं। तो एक बार आप देखने में ईजी होता है कि एक बार एक चीज़ को देखा और क्लियर हो गया।
चलिए आप लोग इसको समझिएगा, पढ़िएगा। इसमें बीच बीच में जो थोड़ा सा आगे पीछे बोलने के लिए हो गया, आप उसको माइंड मत करिएगा, हो जाता है, हम बोलते बोलते दिमाग से निकल जाता है। मैं कोई ऐसे प्रिपेयर करके लेक्चर नहीं बनाती हूँ फिर उसको बोलती हूँ, मैं बस जस्ट सीधे सीधे ही जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाती चली जाती हूँ, तो इसीलिए कभी कभार हो जाता है। तो आप बाकी का चीज़ मैंने अच्छे समझा दिया, आप इसको समझिएगा अच्छे से और फिर लर्न करिएगा। थैंक यू वेरी मच।